हेलो। ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल की। एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल नाम से ही पता चलता है। एक्सटेंसर मतलब ये अब अभी हम लोग फिंगर्स को पढ़ रहे हैं, फेलेंजेस और रिस्ट को, मेटाकार्पल के साइड के जो मसल्स है उनको हम लोग पढ़ रहे थे, तो उससे पता चलता है कि एक्सटेंसर तो यानी ये फिंगर का एक्सटेंशन करा रहा है। दूसरा, डिजिटोरम, ये डिजिट के साथ इसका कनेक्शन होगा, हो सकता है हम लोग देखेंगे, लेकिन नाम ऐसा ही बता रहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम, यानी एक्सटेंशन से रिलेशन होगा और डिजिट से यानी डिजिट फैलेंक्स के साथ। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है ये मसल सुपरफिशियल है, होगा पोस्टेरियर फोर आर्म टू हैंड का। ये ये यानी पोस्टेरियर साइड ये हमारा है, तो ये फोर आर्म तो ये हो गया, और ये हमारा हैंड, ये पूरे इसको हम लोग हैंड बोलते हैं पूरे को। तो पोस्टेरियर फोर आर्म एंड हैंड का ये रिलेशन रखता है ये मसल। इसके बाद इसका अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट मतलब प्रोक्सिमल साइड की, ओरिजिन प्लेस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लैटरल एपिकोंडाइल यानी लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। लेकिन अगर बात उसमें होता पार्ट ऑफ कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, जहां एक्सटेंसर मसल का ओरिजिन हो रहा हो, तो वहां पर से इसका ओरिजिन होगा। ये प्रोक्सिमल पार्ट यानी ओरिजिनेट होता है, वहां अटैचमेंट होगा, एक्सटेंसर डिजिटोरम का ओरिजिनेशन होगा। चलिए इसके बाद हम बोलते हैं ये पास करता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के पास, के नीचे से। और उसके बाद ये डिजिटल फैलिंग्स यानी सेकेंड, मतलब ये इस अगर हम लोग सेकेंड टू फिफ्थ की बात करें, तो थंब तो वन है, इसको छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट के साथ इसका अटैचमेंट होगा, यानी इंसर्शन उस प्लेस में होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें कि एरिया इसका है जो मेटाकार्पल और इसका जो होता है, एक सबसे मजेदार बात कि इसका मेटाकार्पल के पास एक चीज और देखने को मिलेगा, यहां से जब पास होता है और इसके पास जो टेंडन पास कर एक सेकेंड, थर्ड, यानी उसका अगर हम लोग टेंडन देखें 1 2 3 एंड 4, तो हम लोग 4 टेंडन उसकी बात कर रहे हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल की। हम लोग अभी फिंगर की काउंट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ उसका टेंडन 1, ये 2, ये 3, ये 4 यहाँ जाएगा, और जाने के बाद वो उसका वहां पर इंटरकनेक्टिंग लिंक होते, मतलब वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है। अगर बात करें यहाँ मेटाकार्पल के पास एक्सटेंसर मसल, इसके साथ एक, ये 2, ये 3 फाइबर से वो आपस में टेंडन से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, जिसके से वो लिमिट एक्सटेंशन हो पाए इन चारों फिंगर्स का। ठीक है, इंटरकनेक्टिंग बैंड बुक कर सकते हैं उसको, इंटरकनेक्टिंग बैंड होता है। ये मेटाकार्पल के पास का ही मामला है, जैसे ये फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, सॉरी ये फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकेंड वाला, ये आपस में अटैच हो जाता है, इससे लिमिट एक्सटेंशन का मोमेंट ये होगा। ये सिर्फ, और इसके बाद ये तो हो गई बात इसकी बैंड की जो लिमिट मूवमेंट कराता है। और इसके बाद सबसे खूबसूरत इस मसल की बात क्या, यही एक लौता अकेला मसल है जो इन चारों मतलब एक साथ कॉमन एक्सटेंशन कराता है फिंगर्स का। ठीक है, बाद में कोई और दूसरा कोई एक्सटेंशन मसल ऐसा नहीं है जो कि सारे फिंगर्स को एक साथ यानी इन चारों को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को एक्सटेंशन कराता हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर जो है भी तो वो इंडिविजुअल अपना सिंगल सिंगल होगा, लेकिन यही है जो चारों डिजिट को, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को और फिफ्थ को एक्सटेंशन कराने का काम करता है। बोलता है इट एक्सटेंड द एमसीपी, पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट ऑफ द सेकेंड थ्रू फिफ्थ फिंगर। हम लोगों ने जैसा कि बात कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल लाइन में, हम लोग जो बात करते हैं हर मसल्स में ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें ओरिजिन की। तो हम लोग पहले से जान चुके हैं इसको, जैसा कि हम लोगों ने क्लियर बात किया, लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कॉमन एक्सटेंसर टेंडन ऑफ टेंडन, तो वही हो गया अगर उस लाइन को बोल दें, या लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, सेम थिंग। जो इजी हम लोग को समझ में आपको आता हो उसको समझ ले, लेकिन समझना दोनों है।
चलिए बात हम लोग करते हैं इंसर्शन की। बेस ऑफ डिजिटल फैलिंग्स बात है, ये हमारा डिजिटल फैलिंग्स फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। तो ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इस पार्ट में बेस में यहाँ की बात कर रहे थे हम लोग। तो बेस ऑफ डिजिटल फैलिंग्स ऑफ द सेकेंड थ्रू फिफ्थ फिंगर। फिर उसके बाद एक्शन की बात करते हैं। एक्सटेंड ऑल दीज जॉइंट ऑफ द फिंगर, उसको एक्सटेंशन कराने का काम करेगा ये, ठीक है। ये चारों सेकेंड थ्रू फिफ्थ फिंगर्स को वो एक्सटेंशन का काम कराता है, ये इसका एक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं नर्व सप्लाई की। रेडियल नर्व C6, C7, C8। चलिए हम लोग इसी तरह से बारी बारी से हम लोग इस मसल को देखते ही चले जाएंगे। और भी ढेर सारे भी मसल्स रहे हैं एनाटॉमी, पहले उन मसल्स को हम लोग कर दी। स्पेशली हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के और पास आउट जो भी है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पास आउट, सबके लिए ये है मसल्स को जानना। इसलिए मैंने इजी फॉर्म में पहले इस पैटर्न को किया। फिर एनाटॉमी में भी तो हम लोग के पास काफी टॉपिक्स है, उसको क्लियर करेंगे। और मैं आप लोग को खुशी है, मुझे एक बात आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा भी और भी वीडियोस आ रहा है। एक तो जीएनएम के लिए प्रॉपर मैं बना रहा था, कुछ एनाटॉमी का भी चालू है हम लोग का भी वीडियोस। अभी हम लोग जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन को हम लोग ने उन लोग को पता है, लाइव क्लासेस हमारा है। आप ईशान बायो क्लासेस में जाके अगर जो लाइव क्लास नहीं जुड़ पाए थे तो वो जाकर के देख सकते हैं। ईशान बायो क्लासेस के लाइव में वो हमारा वीडियो मिल जाएगा। और अभी हम लोग सेल को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उसका एक दो वीडियो अभी क्लियर हो चुका है। एक वीडियोस आज हो सकता है इवनिंग तक हम लोग सेंड करेंगे, और उसको लास्टली इसको अच्छे से क्लियर करके उसको सेल को पहले कंप्लीट करते हैं। सेल हमारा चल रहा है कोशिका, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए या जो भी मीडियम है, लेकिन बेसिकली मैं बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ। उनके लिए ही मैं स्पेशली इस तरह के वीडियोस बना रहा हूँ जो काफी आसान हो उनके लिए। ठीक है, थैंक यू।